देखिए, टॉपिक एक होता है फेलियर ऑफ फुटिंग। फुटिंग किस तरह से फेल कर सकती है? फुटिंग दो तरह से फेल कर सकती है, या तो शियर फेलियर हो जाएगा या तो सेटलमेंट फेलियर हो जाएगा। तो सेटलमेंट फेलियर हो जाएगा, कब होगा कब नहीं होगा, कितना तक रिकमेंड किया जा सकता है कि हाँ इतना फेलियर हो तो कोई दिक्कत है नहीं। तो उसके रिकमेंडेशन दिए गए IS कोड 1904 में 1966 में आया था। तो इसमें देखिएगा मैक्सिमम सेटलमेंट कितना परमिसिबल है। आइसोलेटेड फुटिंग है अगर तो मैक्सिमम सेटलमेंट परमिसिबल जो होगा वो यहाँ दिया गया है कि 40 mm तक है। आइसोलेटेड फुटिंग है लेकिन सैंड पे है तभी ध्यान दीजिएगा। अगर क्ले पे होगी तो 65 mm तक जा सकता है। सैंड पे अगर है तो 40 mm तक जा सकती है, क्ले पे है तो 65 mm तक जा सकती है। ये मैक्सिमम परमिसिबल सेटलमेंट है आइसोलेटेड फुटिंग के लिए। उसी तरह उसी के नीचे देखिएगा राफ्ट के लिए, यहाँ पे देखिए राफ्ट फुटिंग में क्या होता है, एक रेंज दिया गया है राफ्ट फुटिंग में, क्योंकि सेटलमेंट उसमें ज़्यादा होगा तब भी कोई दिक्कत है नहीं। एक राफ्ट होता है उस पर कई फुटिंग उसी पर रहती हैं, नीचे स्लैब जैसा ढाला रहता है, तो उसमें एक पर्टिकुलर सेटलमेंट वैल्यू ना देकर एक रेंज दिया गया है 40 से 65, और क्ले वाले में 65 से 100, बहुत ज़्यादा 10-10 सेंटीमीटर तक सेटल कर जाएगा तब भी राफ्ट कोई दिक्कत है नहीं। बाकी डिफरेंशियल सेटलमेंट की बहुत ही सिंपल है, 25-40 दो वैल्यू याद करिए। 25 चाहे वो राफ्ट हो और चाहे आइसोलेटेड फुटिंग हो, सैंड की बात हो रही है तो उसमें केवल 25 ही mm परमिसिबल है, जबकि 40 mm परमिसिबल डिफरेंशियल सेटलमेंट एक क्ले में है और आइसोलेटेड हो चाहे राफ्ट हो। एक चीज़ें और ध्यान दीजिएगा नॉर्मली कि सेटलमेंट जो परमिसिबल होता है एज कंपेयर टू सैंड, क्ले में ज़्यादा सेटलमेंट होगा तब भी वो परमिसिबल माना जाता है, लेकिन सैंड में सेटलमेंट कम होगा। यानी सैंड सॉइल ज़्यादा अच्छी होती है एज कंपेयर उसके क्ले की, क्योंकि क्ले में ज़्यादा सेटलमेंट होता है, इसलिए उसकी परमिसिबल वैल्यू भी ज़्यादा सेटलमेंट तक की गई। चलो ठीक है, इतना हो जाएगा तब भी ठीक है। लेकिन सैंड में कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया है, उसमें 40 mm ही होना चाहिए, यहाँ 65 mm तक होता है आइसोलेटेड के लिए, राफ्ट के लिए। और राफ्ट के लिए चाहे क्ले का हो चाहे सैंड, उसमें भी एक रेंज दिया गया है। तो इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। कई बार एग्जाम में बहुत बार AE में पूछा है, JEE में पूछा है, हो सकता है SSC मेंस में पूछ ले। थैंक यू।